अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट पर। सबसे पहले जानेंगे कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट किसे कहते हैं। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे लेटेक्स इम्यूनो एसे या फिर इसे लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन एसे भी कहते हैं। ये बड़ा रैपिड और सेंसिटिव मेथड है और इस रैपिड और सेंसिटिव मेथड की वजह से जो मखसूस किस्म की एंटीजेंस होती हैं और जो एंटीबॉडीज होती हैं तो इसका पता हम लगा सकते हैं पेशेंट के सैंपल में। ये जो मेथड होता है इसकी बुनियाद या इसका जो प्रिंसिपल होता है तो वो एग्लूटिनेशन की बुनियाद पर होता है और इसमें जो लेटेक्स पार्टिकल्स होते हैं या जो लेटेक्स बीड्स होती हैं तो इसको मखसूस किस्म के एंटीजेंस के साथ या एंटीबॉडीज के साथ अटैच किया गया होता है और फिर इसका रिएक्शन होता है मखसूस किस्म की एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ जो कि मरीज के सैंपल्स में मौजूद होता है या मरीज के सैंपल में मौजूद होता है और फिर नतीजे में एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। अभी जानते हैं कि लेटेक्स बीड्स क्या होते हैं। तो लेटेक्स बीड्स छोटे से एक साइज में पॉलीमर्स पार्टिकल्स हैं जो कि एंटीजेंस या एंटीबॉडीज के साथ अटैच किए जाते हैं। अब जानते हैं कि एग्लूटिनेशन किसे कहते हैं। तो जो लेटेक्स कोटेड पार्टिकल्स होते हैं जब ये मरीज के सैंपल में मौजूद जो मखसूस एंटीजेंस या एंटीबॉडीज होती हैं उसके साथ अटैचमेंट में आते हैं तो नतीजे में क्लम्प्स बनते हैं, एग्रीगेट्स बनते हैं जिसे एग्लूटिनेशन कहा जाता है। एग्लूटिनेशन टेस्ट मेथड में रिएक्शन किसे कहते हैं। जो रिएक्शन होता है ये हम अपनी आंखों से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं यानी कि मैक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं। इसकी क्वांटिटी का भी हम पता लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें टर्बिडोमेट्रिक या नेफेलोमेट्रिक जो मेजरमेंट है वो की जाती है। जो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। प्रोसीजर पर अभी आते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन पर। और यहाँ पर जो प्रिपरेशन की जाती है तो लेटेक्स कोटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लेटेक्स बीड्स होती हैं, तो इसको मखसूस एंटीजेंस या एंटीबॉडीज के साथ कोट किया जाता है और ये मरीज के जो सैंपल में टारगेट होता है जिसे डिटेक्ट करना होता है तो उसके मुताबिक लेटेक्स पार्टिकल्स के साथ एंटीजेंस या एंटीबॉडीज को कोट किया जाता है। प्रोसीजर में जो दूसरी चीज है वो है सैंपल मिक्सिंग। यहां पर जो लेटेक्स कोटेड पार्टिकल्स होते हैं तो इसके साथ मरीज के सैंपल को मिक्स किया जाता है। ये सीरम भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है या कोई बॉडी फ्लूइड भी हो सकता है। तो इसको मिक्स किया जाता है लेटेक्स कोटेड पार्टिकल्स के साथ। तीसरी जो चीज है प्रोसीजर में वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है, यानी इसके बाद जो रिएक्शन होगा उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। जो पॉजिटिव रिएक्शन होगा तो उसमें क्लम्पिंग होगी, लेकिन जो नेगेटिव रिजल्ट होता है तो उसमें जो मिक्सचर होता है वो बिल्कुल स्मूथ नजर आता है, उसमें किसी भी किस्म की एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग नहीं होती। अभी आते हैं कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है माइक्रोबियल पैथोजेंस के खिलाफ। इसमें बैक्टीरियल और वायरल एंटीजेंस की डिटेक्शन की जाती है। मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की तशखीस हम कर सकते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा और इस जैसे काफी और इन्फेक्शंस की तशखीस हो सकती है। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट की मदद से हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का पता भी लगा सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से हम ऑटो एंटीबॉडीज का पता लगा सकते हैं जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है खासकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसिस और इस जैसे कई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसका इस्तेमाल ब्लड टाइपिंग में भी है। एबीओ ब्लड ग्रुप्स का पता लगा सकते हैं और आरएच एंटीजेंस का पता भी लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्टिंग में भी इसका इस्तेमाल है जिसकी मदद से जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसकी यूरिन में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का पता लगा सकते हैं। इसमें हम मखसूस एलर्जन का पता लगा सकते हैं। अगर जो IgE एंटीबॉडी होती है उसको हम डिटेक्ट कर लें तो इसकी मदद से जो मखसूस एलर्जन होता है उसकी भी हम तशखीस कर सकते हैं।
अभी फवाइद की तरफ आते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इन मेथड्स की, इन टेस्ट की। तो सबसे जो पहला फायदा है वो है स्पीड, यानी कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, हमेशा ये हमें ट्रू पॉजिटिव केसेस देता है एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट ऑफ एग्लूटिनेशन की वजह से। तीसरा फायदा इसकी सिंप्लिसिटी है, यानी कि ये टेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है, बड़ा सिंपल है परफॉर्म करने में। दूसरा ये कि इसके लिए इतने इक्विपमेंट्स की जरूरत भी नहीं होती। अगला इसका जो फायदा है वो है क्वांटिटेटिव पॉसिबिलिटी, यानी इसमें हम क्वांटिटी का पता भी लगा सकते हैं उस मखसूस एंटीजन या एंटीबॉडी का जिसके लिए मखसूस इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लिया जाता है। अभी डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो पहली जो चीज है वो है स्पेसिफिसिटी। इसमें फॉल्स पॉजिटिव केस आ सकता है, इसमें क्रॉस रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो एंटीजेनिक सिमिलरिटीज होती हैं वो मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकती है और क्रॉस रिएक्शन भी हो सकता है। अगला जो नुकसान है वो है सेंसिटिविटी लिमिट। बाज़ औक़ात सैंपल में जो एंटीजन या एंटीबॉडी होती है तो इसकी मिकदार बहुत कम होती है, तो ऐसे कम मिकदार में जब एंटीजन या एंटीबॉडी होती है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगला जो नुकसान है वो है सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी। बाज़ औक़ात सीरम में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि रिजल्ट में इंटरफेयर कर जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट ठीक नहीं आता। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।